हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पॉलीगैन यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज है 31 मार्च और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप सभी लोग का जो स्कॉलरशिप है वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले आप सभी लोग का स्कॉलरशिप आ जाएगा। आप सभी लोग को बहुत बहुत ही बधाइयाँ, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आ गया है। मैं आगे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आई होप दोस्तों आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि आज है 31 मार्च और आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं डियर कस्टमर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस 64,000 इनका भेज दिया गया है इनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। और यहाँ से आप डेट भी देख सकते हैं 31/3/2025 एसबीआई का ये मैसेज है। और फिर भी मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप डेट और टाइम दोनों देख सकते हैं। इनका भी भेज दिया गया है 18,375 रुपये क्रेडिट हो गया है इनके बैंक अकाउंट में। और भी मैं आपको मैसेजेस दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। और यहां से आप देख सकते हैं इनका भी आ गया है, कितना आया है 7577 रुपया आया है। और यहाँ से आप टाइमिंग और डेट दोनों भी देख सकते हैं। फिर और आगे देखिए डियर कस्टमर डीबीटी इनका भी 64,000 आ चुका है। और यहाँ से आप डेट और टाइमिंग भी देख सकते हैं 31 मार्च को आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आ गया है। फिर भी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ मैसेजेस। और यहाँ पर देखिए इनका जो है 7100 यानी कि 7,100 रुपया क्रेडिट हुआ है। और यहाँ से आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वह अच्छा खासा परसेंटेज में था। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी, आप लोगों का आ चुका है। क्या क्या परसेंटेज रहने वाला है कि आप सभी लोग की स्कॉलरशिप आई है, आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हमेशा सटीक और ऑथेंटिक जानकारियाँ इस चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेट में यानी कि 31 मार्च को कितना परसेंट रहने पर पिछले साल के रिजल्ट में बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज भी होती है, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा कि कितना परसेंट रहने पर कौन सी कैटेगरी की स्कॉलरशिप आई है। और साथ ही में जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही थी, तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आई है या फिर नहीं आई है। और जिनका पीएफएमएस पर रिजेक्ट हो गया था, क्या उनका भी स्कॉलरशिप आया है। और जिनका ब्लॉक हो गया था, डिजिटल हस्ताक्षर से आप जानते हैं ब्लॉक कर दिया गया था, तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। और जिनका पीएफएमएस पर पेमेंट फेल्ड हो गया था, तो क्या उनकी अब स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। और साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जिनका अभी तक नहीं आया है, तो क्या अब उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी पॉइंटों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है तो उनका क्या डाउट रह जाता है, और जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो उनका क्या डाउट रहेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है, सबसे पहला उनका जो डाउट रहेगा कि स्कॉलरशिप जो है उनका कम आया है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप सभी लोग को बता दूं, जितने भी जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, केवल इन्हीं 3 कैटेगरी का जो स्कॉलरशिप है वह कम आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। देखिए ओबीसी कैटेगरी जो स्टूडेंट हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वह 60% आती है। जितने भी माइनॉरिटी या फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वह 40 से 45% के बीच में आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। और ये जो स्कॉलरशिप आने का जो आपका परसेंटेज है वह कभी कभी कॉलेज पर भी निर्भर करता है। तो हम बात कर लेते हैं जितने भी एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। देखिए दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं, आपकी जो स्कॉलरशिप है वह 100% रिफंड हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता भी है कि जितने भी एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनका जो पैसा है 2 इंस्टॉलमेंट में आता है। यानी कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है वह यूपी सरकार देती है और दूसरा जो इनका इंस्टॉलमेंट है वह जो है केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से जितने
भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनका जो फीस है पूरा पूरा रिफंड हो जाता है। तो आपको इस बात को लेकर घबराना नहीं है। जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है उनका जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उनका जो है 100% आ जाता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। देखिए आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल में, मई में, जून तक आप सभी लोग का आता है। तो आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है। बाकी अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही थी तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आई है या फिर नहीं आई है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं कि उनकी भी स्कॉलरशिप आई है जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही थी जब वह PFMS के वेबसाइट पर पेमेंट वाला ऑप्शन पर अपना स्टेटस चेक करते थे। फिलहाल आप जो है 21 या फिर 22 के आसपास में कि आप अपना जो PFMS पर स्टेटस है वो चेक नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं केवल उन्हीं का आया है जिनका जो परसेंटेज है वह अच्छा खासा था कैटेगरी वाइज। तो कितना परसेंट पर आया है हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया था तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले क्या होता था कि जिनका पेमेंट फेल्ड हो जाता था तो उनकी स्कॉलरशिप अब नहीं आती थी, लेकिन अब जो है जिनका फेल्ड हो जाता है उनकी अब आती है। तो जिनका भी फेल्ड हो गया था अगर वह जनरल, OBC या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वह जो है 10 या 15 अप्रैल तक वेट कीजिए, या हो सकता है कि उससे पहले ही आ जाए। और यदि आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिनका डिजिटल हस्ताक्षर से ब्लॉक कर दिया गया है तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि अपात्र पाए जाने के कारण आपके कॉलेज के लेवल से ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर रिजेक्टेड हो गया था या फिर जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया था, यदि आप में से किसी का भी स्कॉलरशिप आई है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि आपके दूसरे भाई भी जान सकें। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट गत वर्ष में रहने पर आपकी स्कॉलरशिप आई है इस बार, और ये कैटेगरी वाइज भी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको गत वर्ष के प्रतिशत से कोई खास मतलब नहीं रहता है। बस उनका जो स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस है उसमें वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, तब उनकी स्कॉलरशिप जो है 100% आ जाती है। क्योंकि जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनका जो फंड होता है वह भरपूर होता है, लेकिन जितने भी जनरल, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनको समस्या देखने को मिलती है और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं छूट जाते हैं, अपना स्कॉलरशिप का पैसा नहीं पाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस बार यानी कि 31 मार्च को जिन छात्रों का जो प्रीवियस ईयर जो रिजल्ट है यदि उनका 58% या फिर उससे अधिक था तो उन सभी लोगों का स्कॉलरशिप आ गया है। बाकी जिनका नहीं आया है आप भी वेट कीजिए, आप लोगों का भी आ सकता है। तो जिन छात्रों की स्कॉलरशिप आ गई है तो वह कमेंट कर दीजिए कि कितना परसेंट रहने पर और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी स्कॉलरशिप आ गई है। तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके दूसरे भाई भी जान पाएँ। अब देखिए दोस्तों जो मैंने आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया बताया है कि जितने भी OBC कैटेगरी के हैं उनका अगर 58% से अधिक है तो उनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। ये जो है बजट के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। और जितने भी माइनॉरिटी या फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनका जो कट ऑफ होता है वह हर बार हाई होता है, जिस कारण बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित रह जाते हैं। और ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि बजट बहुत ही कम रहती है और स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बार जो है यानी कि 31 मार्च को बहुत सारे OBC कैटेगरी के स्टूडेंट का आया है, बाकी बहुत ही कम जो है जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट का देखा गया है कि उनकी स्कॉलरशिप आई है। और ST और ST कैटेगरी का भी बहुत सारे स्टूडेंट का आया है कि बहुत सारे लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आया है। बाकी दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई यानी कि 31 मार्च तक भी स्कॉलरशिप नहीं आया है तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जिनका अभी तक नहीं आया है तो अब उनको थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज जो है 31 मार्च है और आज के दिन वित्तीय वर्ष आपका समाप्त हो जाएगा। बाकी आप वेट कीजिए, यदि आपका आना रहेगा तब भी और नहीं आना रहेगा तब भी आपका जो स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस है इन दोनों
कंडीशन में आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपका आना रहेगा तब भी, यदि नहीं आने रहेगा तभी कहेगा कि हाँ फंड ख़त्म हो गया है। कि अब आप लोग की स्कॉलरशिप आने के लिए चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन आप वेट कीजिए। कब तक वेट कीजिए? 10 या 15 अप्रैल तक वेट कीजिए। यदि आपका परसेंटेज अच्छा रहता है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बाकी जिनका यदि 60 प्लस था, यदि उनका अभी तक नहीं आया है तो आप वेट कीजिए, हो सकता है आप लोगों का भी आ जाए बहुत ही जल्द। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं इनको कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप है वह 3 चरण में फिल की जाती है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि 31 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है स्कॉलरशिप फिल करने का, और 5 तक आपको अपने स्कॉलरशिप का हार्ड कॉपी है वो कॉलेज पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका फॉरवर्ड किया जाएगा कॉलेज के स्तर से, और आपकी जो स्कॉलरशिप है जून तक भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लोग की अब हो सकता है कि स्कॉलरशिप ना है। अब दोस्तों आप इस कंडीशन में आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पर करना है? 1076 यानी कि सीएम हेल्पलाइन नंबर, इस पर कर सकते हैं, या फिर जन सुनवाई पोर्टल पर भी आप कंप्लेन अपना दर्ज करा सकते हैं। बाकी दोस्तों आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैंने आज की इस वीडियो में पूरा प्रयास किया कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।